जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे भैया पाचे की कहानी। भैया पाचे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को भैया पाचे मनाई जाती है। इस दिन प्रातःकाल सिर धोकर स्नान करते हैं और एक थाली में पहले दिन रात को भीगे हुए चने, मोठ, पैसे, हल्दी, कच्चा दूध मिलाकर पानी भरा हुआ लोटा लेकर कीकर के पेड़ पर जाते हैं और एक टहनी पर जल चढ़ाकर हल्दी से टीका करते हैं और सबके माथे पर हल्दी से टिक्की लगाते हैं। लोटे पर भी मौली बांधकर सतिया बनाते हैं। झाड़ी की टहनी के कोटों पर मोठ चने बोते हैं। फिर अपनी साड़ी की पल्ले से अपने माथे व कीकर की टहनी को 7 बार छूकर कहते हैं, झार झरे मेरा वीर बढ़े, झार झरे मेरा वीर बढ़े। इसके बाद कहानी कहते हैं। कहानी कहते सुनते समय हाथ में मोठ चने लेकर छीलते रहते हैं। कहानी सुनने के बाद छिले हुए मोठ चने वहीं पर चढ़ा देते हैं। फिर विनायक महाराज की कहानी भी कहते हैं। कहानी कहते सुनने के बाद पानी सूरज को देते हैं और थोड़ा सा पानी बचाकर रखते हैं। घर के अंदर आने से पहले दरवाजे के दोनों कोरों पर जल डालकर हल्दी से सतिया बनाते हैं। घर आकर एक अलग लोटे में पानी लेकर मोठ चने, फल, मिठाई, रुपए एक थाली में रखकर बायना निकालते हैं। यह बायना सास, जेठानी, ननद को पाँव छूकर देते हैं। यह पूजा बिन बियाही लड़कियां भी करती है और छोटी बहनों को बायना देती है। उद्यापन जिन लड़कियों की इसी वर्ष शादी होती है वे पहले वर्ष मायके में ही भैया पाचे मनाती है और चुनरी ओढ़कर बायना मिनस कर एक बड़े ढक्कन वाले भोगने में मोठ चने भरकर उन पर रुपए, फल, मिठाई, साड़ी, ब्लाउज रखकर बायने के साथ ससुराल जाकर सास, ननद, जेठानी को पाँव छूकर यह बायना देती है। अब सुनिए भैया पाचे की कहानी। एक राजा था, उसके 7 बहू बेटे थे। 7 बहुओं का तो पीहर था, 7वीं का कोई पीहर नहीं था। 6 बहुएं कुएं पर पानी भरने गई तो आपस में बोली कि जल्दी जल्दी पानी भर लो, बाद में ढोक मारने जाना है। कुएं पर कोई एक जनी उन 6 बहुओं से बोली कि तेरी जेठानी क्या कर रही है। वह 6 बहुओं बोली कि वह तो चरखा काट रही है। उसे मालूम है क्या कि भैया पाचे क्या होता है? क्यों होता है? क्योंकि उसके तो कोई भाई ही नहीं है। ये सारी बातें एक सर्प सुनकर उन 6 बहुओं को पीछे पीछे चल पड़ा। घर में आकर सर्प ने आदमी का रूप लेकर 7वीं बहू से कहा, बहन राम राम। वह कहने लगी कि मेरे तो कोई भाई नहीं था, तू भाई कहाँ से आ गया? भाई बोला, बहन तेरी शादी के बाद मेरा जन्म हुआ, इसलिए तू मुझे नहीं जानती है। वह अपनी सास से पूछने गई कि मेरा भाई आया है, मैं क्या करूं? तब सासू माँ कहने लगी कि तेल से चूल्हा लीप ले और तेल में ही चावल चढ़ा दे। ऐसा करने पर ना तो चूल्हा सूखा ना ही चावल पके। वह पड़ोसन से पूछने गई और पड़ोसन के बताने पर मिट्टी से चूल्हा लिपकर पानी में चावल चढ़ाए, दाल चावल बनाकर घी बूरा मलकर उसने अपने भाई को जिमाया। जिमने के बाद भाई बोला, बहन मैं तुझे घर ले जाने आया हूँ। बहन को साथ लेकर जब भाई जंगल में जाकर बहन से बोला कि अब मैं सर्प बनूंगा और तुम डरना नहीं, मेरी पूंछ पकड़कर बाबी के अंदर मेरे पीछे पीछे आ जाना। बाबी में पहुँचने के बाद भाई बहन से बोलने लगे, हमारी बहन आई है। भाभी बोली, हमारी ननद आई है। भतीजे बोले, हमारी बुआ आई है। माँ हर रोज अपने बच्चों को घंटी बजाकर बुलाती और उनके आने पर उन्हें दूध पिलाती थी और वह देखती रहती थी। एक दिन वह माँ से
छोटे बहन भैया को दूध पिलाने की जिद करने लगी। तो माँ बोली, ले दूध तो पिला ले, परंतु गरम दूध पर घंटी मत बजाना। उसने गलती से गरम गरम दूध पर घंटी बजा दी, जिसके पीने से किसी की जीभ, किसी की पूंछ और किसी का फन जल गया। तब सब गुस्से से बोले कि हमें इसने जलाया है, अब हम इसे खाएंगे। यह सुनकर माँ बोली, इससे गलती हो गई, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ और इसको छोड़ दो। उसकी भाभी के लड़का हुआ तो भाभी बोली, मांगो ननद, तुम्हें क्या चाहिए। ननद के मांगने पर भाभी ने अपना 9 लक्खा हार ननद को दे दिया और कहा कि अगर तुम यह पहनोगी तो हार ही रहेगा, यदि कोई और पहनेगा तो उसके गले में सर्प बन जाएगा। राजा का लड़का उसे लेने आया तो उसने भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, उस बाबी की जगह महल चौबारे बना दो। जब उन्हें वहाँ रहते रहते 2.5 दिन हो गए तो राजा का लड़का पत्नी को लेकर जाने के लिए बोला। विदा करते समय उन्होंने उसे बहुत दास दासी, हाथी घोड़े, धन दौलत देकर विदा किया, परंतु जाते समय राजा का लड़का अपनी धोती भूल गया और रास्ते में याद आने पर लड़का पत्नी से बोला कि मैं अपनी धोती वापस लेकर आता हूँ। तब पत्नी बोली कि उन्होंने हमें इतना सब कुछ विदाई में दे दिया है, फिर भी अपनी पुरानी धोती लेने जाओगे तो मेरी भाभियाँ क्या कहेंगी। उसने कहा कि ऐसा नहीं होता कि नई मिल जाने के बाद पुरानी छोड़ देनी चाहिए, और मैं तो अपनी पुरानी धोती जरूर ही ले आऊँगा। राजा के लड़के ने वहाँ पर जाकर देखा कि ना तो वहाँ पर कोई महल है, ना चौबारा, और उसकी धोती कीकर के पेड़ पर लटक रही है। यह देखकर राजा का लड़का पत्नी पर तलवार तानकर खड़ा हो गया कि या तो सब सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। तब पत्नी ने राजा को बताया कि कुएं पर देवरानी जेठानी बोली मार रही थी कि भैया पाचे क्या जानूं, क्योंकि मेरे तो पीहर ही नहीं था। यह सब सर्प देवता सुन रहे थे और वही मेरा धर्म भाई है, वही मेरे धर्म भाई बने। आपके आने की सुनकर मैंने तो भगवान से सिर्फ 2.5 दिन का पीहर मांगा था। घर आने के बहुत दिनों बाद बहू के लड़का हुआ तो उसकी ननद भी बहू के पूछने पर बोली कि मैं तो वही 9 लक्खा हार लूँगी जो तुम अपने पीहर से लाई हो। तब बहू बोली कि तुम और कुछ मांग लो, मैं सब कुछ दे दूँगी, पर यह हार नहीं दूँगी। यह हार तो मेरे 2.5 दिन के मांगे पीहर का हार है। अगर मैं यह पहनूंगी तो सोने का रहेगा और कोई और पहनेगा तो यह सर्प बन जाएगा। तब ननद बोली कि मैं लूँगी तो यही हार, वरना नहीं, नहीं तो कुछ भी नहीं लूँगी। तब बहू ने हार ननद को दे दिया। जब ननद हार पहनने लगी तो वह सर्प बन गया। यह देखकर बहू बोली कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि यह मेरे 2.5 दिन के मांगे पीहर का हार है। और ननद को पूरी आप बीती बताई कि किस तरह यह हार मुझे मिला और कैसे मेरा 2.5 दिन का मांगा पीहर था। यह सब सुनकर तब ननद बहू से बोली कि भाभी, क्या सच में ही भैया पाचे में इतना सत है, विश्वास नहीं होता। तब बहू के ससुर ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि लगते श्रावण की पंचमी को सब कोई भैया पाचे मनाए। चने मोठ भिगोए, कीकर के झाड़ में पिरोए और चने मोठ से धोख मारकर इन्हीं का बायना मिन से। जैसे भगवान ने उनकी सुनी वैसी सबकी सुने। फिर विनायक बाबा की कहानी कहे और सुने। प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय, भैया पाचे की जय। अब सुने विनायक जी की कहानी। सभी व्रत और त्योहारों में विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। विघ्न विनायक श्री गणेश जी को देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। गणेश जी को देवताओं में प्रथम पूज्य माना जाता है, इसलिए त्योहार के दिन व्रत कथा सुनने के साथ विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कथा। एक बार विनायक जी छोटे बालक के रूप में
चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। मगर किसी ने भी विनायक जी के लिए खीर नहीं बनाया। कुछ दूर चलते चलते कुछ आगे बढ़ने पर विनायक जी को एक बूढ़ी माई बैठी मिली। विनायक जी बूढ़ी माई के पास जाकर बोले, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। तो बूढ़ी माई ने कहा, बेटा ला, मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। तब विनायक जी ने बूढ़ी माई से कहा, माँ बर्तन लेकर आओ और घर का सबसे बड़ा बर्तन को ही लेकर आना। तब बूढ़ी माई ने सोचा, ये तो बच्चा है, बच्चे का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन लेकर चली आती हूँ। इतना सोचकर बूढ़ी माई अपने घर में जाकर घर के सबसे बड़े बर्तन को लेकर बाहर आती है और विनायक जी के सामने रख देती है। अब विनायक जी अपने चम्मच में से दूध को उस बर्तन में डालते जाते हैं। बर्तन भरते जाता है। बर्तन एक चम्मच दूध से पूरा भर गया, फिर भी दूध चम्मच में भरा ही रह गया। बूढ़ी माई घर के सारे बर्तन को लाकर बाहर रख दी। सारे बर्तन दूध और चावल से भर गए। अब विनायक जी बूढ़ी माई से कहते हैं, माँ तुम खीर बनाओ, मैं नहाकर आता हूँ, फिर खीर को खा लूंगा। जब बूढ़ी माई ने बड़े प्यार से खीर को तैयार किया तो बूढ़ी माई के पोते और पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तब बूढ़ी माई अपने आंखें को बंद करके विनायक जी का नाम लेकर चूल्हे में थोड़ा सा खीर को डाल दिया और कहने लगी, विनायक जी आपका भोग लगे। इतना करने के बाद बूढ़ी माई ने अपने पोते पोती को कटोरी भर भर कर खीर खाने को दे दिया। अब तो ऊपर छत पे बैठी पड़ोसन ने बूढ़ी माई को ये सब करते देख लिया। अब तो बूढ़ी माई ने सोचा, इस पड़ोसन को भी कटोरा भरकर खीर दे देना ही पड़ेगा, वरना ये किसी से चुगली कर देगी। इतना सोचकर बूढ़ी माई ने उसे भी एक कटोरा खीर हाथों में थमा दिया। अब इतना होने के बाद बूढ़ी माई की बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर निकाली और उसे चुपके से खाकर चक्की के नीचे छुपा दिया। इतना होने के बावजूद भी गणेश जी यानी कि विनायक जी अभी तक नहाकर नहीं आए थे। अब तो बूढ़ी माई को भी भूख लगने लगी, तो वह भी एक कटोरा खीर लेकर दरवाजे के पीछे बैठकर फिर से कहने लगी, हे विनायक महाराज आपका भोग लगे। इतना कहकर हाथ जोड़कर अपना खीर को खाना शुरू कर दिया। अब इतना होने के बाद गणेश जी आ गए। तब बूढ़ी माई ने कहा, आरे गणेश, आरे मेरे विनायक, खा ले तेरा खीर, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब विनायक जी ने कहा, माँ मैंने तो खीर पहले ही खा लिया है। तब बूढ़ी माई ने कहा, कब खाया बेटा तुमने खीर? तब विनायक जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई थी तब मैंने खाया था, और जब तेरी पड़ोसन ने खाई थी तब भी खाया था, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाया था। अब तूने खीर खाई तो तेरा पेट पूरा भर गया। तब बूढ़ी माई ने कहा, बेटा तेरी सारी बात तो सच है, लेकिन बहू बेचारी सुबह से घर का सारा काम में लगी है, तो उसने फिर खीर कब खाई बताओ? तब विनायक जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे जाकर देखो माँ, वहाँ कटोरा पड़ा है। तूने तो मेरे लिए भोग लगाया था, पर तेरी बहू ने बिना भोग लगाए ही खीर को खा गई। तब बूढ़ी माई ने विनायक जी से कहा, बेटा घर की बात है, घर में रहने दो। अब बताओ कि बची हुई बाकी खीर का मैं क्या करूं? तब विनायक जी ने कहा, नगरी को जिमा दो। बूढ़ी माई ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, क्या रे बुढ़िया,
ऐसा बर्तन तेरे घर में कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजा के महल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, इस बर्तन को आप ही रख लो। राजा जी ने महल में बर्तन को मंगवा लिया और बर्तन को महल में लाते ही सारे खीर, कीड़े मकोड़े, बिच्छू, ककले बन गए और बहुत दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बूढ़ी माई से कहा, बुढ़िया, अपने बर्तन को तुम वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए ऐसे बर्तन। बूढ़ी माई ने कहा, ठीक है महाराज, जैसा आप कहे, लेकिन ये तो बर्तन मुझे मेरे विनायक जी ने दिया है। बुढ़िया माई ने बर्तन वापस लिया। बूढ़ी माई के बर्तन वापस लेते ही फिर से वह बर्तन खीर से भर गया और सुगंधित खुशबू आने लगी। बूढ़ी माई घर आकर विनायक जी से कहने लगी, हे विनायक महाराज, बर्तन में बचे हुए खीर को मैं क्या करूं? तब विनायक जी ने कहा, बची हुई खीर को झोपड़ी के कोने में खरा खोद कर डाल दो। उसी जगह सुबह जब तुम उठकर खोदोगी तो धन के 2 चारे मिलेंगे। ऐसा कहकर विनायक महाराज अंतर ध्यान हो गए और जाने से पहले विनायक महाराज ने बूढ़ी माई की झोपड़ी में लात मारकर चले गए। वैसे ही बूढ़ी माई की झोपड़ी तो महल में बदल गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद डाला, लेकिन कुछ मिला ही नहीं। तो बहू ने सासू माँ से कहने लगी, सासू माँ, तेरे विनायक जी तो झूठे हैं। सासू माँ कहने लगी, नहीं नहीं, मेरे विनायक जी तो झूठा नहीं है, ला मैं देखती हूँ। बुढ़िया माई ने सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चारे निकल आए। तब बहू ने कहा, सासू माँ, तेरे गणेश जी तो साचो है। सासू माँ ने अपने बहू से कहा, विनायक जी तो भाव नाव के भूखे हैं। हे विनायक जी महाराज, हे गजानंद, हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया वैसे सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुक्कारे भरने वाले और आसपास के सभी सुनने वाले सबको देना। तो सभी प्रेम से बोले, विनायक महाराज की जय।